विकास मालू तो खुद कन्विक्टेड है, उसको गिरफ्तार करके हिंदुस्तान के अंदर आना चाहिए। वो दुबई बार बार क्यों भाग जाता है और भी मर्जी के साथ दुबई से पार्टी में शामिल होने क्यों आ जाता है? पार्टी के नजारे, पार्टी शायद आत्मा जाग गई है एबीपी न्यूज के हरिश्चंद्र मीडिया की, लेकिन यहां भी सतीश कौशिक को तो उसने इन सब के बयान लिए, डराया गया, धमकाया गया होगा। और मोदी सरकार का जलाल और शाह साहब का जलाल तो इतना है, इनके सामने तो हर कोई डर जाएगा। कल इसी समय सतीश कौशिक की मौत पर मैंने आपसे चर्चा की थी, संदिग्ध मौत की बात की थी, लेकिन इसमें अब और खेल निकल के आने लगे हैं सामने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि खेल और संदिग्ध बन जाते हैं जब मीडिया पर रिपोर्टें डाली जाती हैं, जब गूगल पर सतीश कौशिक के बारे में न्यूज़ ढूंढते हैं तो कुछ खबरें हैं जो यहां पर डाली जाती हैं हेडिंग्स के अनुसार, जिसमें एबीपी न्यूज़ डालती सतीश कौशिक की मौत पर उनकी पत्नी शशि कौशिक और दोस्त की पत्नी ने क्या कहा। आपत्तिजनक दवाइयां, शराब का सेवन, सतीश कौशिक की मौत डैश डैश डैश। आखिर कौन है कारोबारी विकास मालू एक्टर सतीश कौशिक की मौत के बाद जिन पर लगे आरोप? ये न्यूज़ को क्लिक करोगे तो ये न्यूज़ आपको नहीं मिलेगी, ये वेबसाइट से हटा दी गई है आज तक की। सतीश कौशिक का मर्डर, यह क्या हुआ? एबीपी न्यूज़ पर आज लग रहा था कि सत्य की खोज हो रही है, शायद आत्मा जाग गई है एबीपी न्यूज़ के हरिश्चंद्र मीडिया की, लेकिन यहां भी सतीश कौशिक को तो न्याय न मिला, लेकिन उनकी पत्नी डरी डरी हुई सी महसूस हुई। विकास मालू की पत्नी ने जो आरोप लगाए एबीपी न्यूज़ पर, वो वाकई में धारदार थे। वो सामने आई और उसने सीधे सीधे, जैसा कि हमने आपको कल बताया था, डी कंपनी का इसमें हाथ है और राजनीतिक पार्टियों का हाथ है, वो साफ साफ नजर आया। वो साफ साफ नजर यह आया कि एबीपी न्यूज़ सतीश कौशिक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को सही साबित करने पर तुल गया। इसीलिए उसने इन सब के बयान लिए, डराया गया, धमकाया गया होगा। और मोदी सरकार का जलाल और शाह साहब का जलाल तो इतना है, इनके सामने तो हर कोई डर जाएगा। एबीपी न्यूज़ पर विकास मालू की पत्नी ने जो कहा, उसने दावा किया कि मेरे पति दाऊद इब्राहिम के बेटे अनस के साथ मिले हुए थे, रोल्स रॉयस कारें खरीदी जाती थीं और ये पूरा घोटाला था 15 करोड़ का। कोई डील हुई थी या कोई फाइनेंस हुआ था? क्या देश की ईडी, आईडी, सीबीआई नेताओं को छोड़ करके सही जानकारियां या सही कार्रवाई बिना मोदी सरकार के प्रभाव में आए कर सकती हैं किसी भी मौत की इन्वेस्टिगेशन? या सुशांत की जो मौत हुई थी उस पर महीनों तक एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है अंजना ओम कश्यप के द्वारा। लेकिन जब दाऊद का नाम आता है, अनस का नाम आता है, वहां विकास मालू की पत्नी का बयान नाजायज बताया जाता है। एक के बाद एक इंटरव्यू लिए जाते हैं विकास मालू की पत्नी, उस पर यह दावा किया जाता है कि विकास मालू से डाइवोर्स लेने वाली थी, इसीलिए फाइनेंशियल फायदे के लिए यह बयान दे रही हैं। कमाल हो गया। एबीपी न्यूज़ तो एक एसीपी को ले आता है, शायद ये वही चुनाव आयुक्त हैं, वो ले आता है कि ये क्यों कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं, विकास मालू को बदनाम कर रही हैं। अरे लल्लू के पट्टो, विकास मालू तो खुद कन्विक्टेड है, उसको गिरफ्तार करके हिंदुस्तान के अंदर आना चाहिए। वो दुबई बार बार क्यों भाग जाता है और भी मर्जी के साथ दुबई से पार्टी में शामिल होने क्यों आ जाता है? पार्टी के नज़ारे, पार्टी की चकाचौंध चलती रहती है। मारा जाता है तो एक सतीश कौशिक। ये कड़वा सच है कि फिल्मी दुनिया का वास्ता, ब्लैक मनी लोगों के साथ चलना बहुत जरूरी है, वरना फिल्में नहीं बने। पहले की फिल्मों को देखिए आप,
किस तरह बनती थी, टूटे फूटे मकान पे टूटे फूटे सेट हुआ करते थे। और आजकल की फिल्मों की भव्यता देखिए, कितने कितने पैसे एक सेट पर खर्च हो जाते हैं। तो अंडरवर्ल्ड से संबंध फिल्मी दुनिया का तो है, और शायद इसी डर से कोई भी अभिनेता हो फिल्म इंडस्ट्री का मोदी जी के खिलाफ एक बयान नहीं बोलता। वो मनमोहन सिंह सरकार थे जिनके ज़माने में अमिताभ बच्चन बोल दिया करते थे कि पेट्रोल महंगा हो गया है, लाइए इसको 2 रुपये का पेट्रोल छिड़क दो, गाड़ी को आग लगा देता हूं। लेकिन यहां सतीश कौशिक की मौत पर हंगामा है। सतीश कौशिक की मौत पर एक बड़ा रहस्य उद्घाटन है, जहां पर एबीपी न्यूज़ बचाने की चिंता में है कि हत्या नहीं हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन ये ड्रामा क्या है? ये ड्रामा चल रहा है आज शाम से, जब से हमने कल अपना वीडियो डाला है उसकी वजह से लेकर के शायद कुछ बेचैनी है सब लोगों में। जब विकास मालू का नाम आता है और विकास मालू का नाम जुड़ जाता है डी कंपनी के कथित बेटे से, जिसको बोला जाता है ये उनका बेटा ही नहीं है, सफाई दी जाती है। दाऊद इब्राहिम के हमारे हिंदुस्तान के पत्रकार इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, उसके सरकारी वकील बन जाते हैं। तो वाकई हिंदुस्तान के पत्रकारों का तो हम जानते हैं ना, ये कितने तलवे चाटने वाले लोग हैं। सही खबर को गलत खबर बताना इनकी कैसी नीयत है। तो दोस्तों, कहानी और खबर इसी बात को लेकर के है कि कहानियां प्रिंट मीडिया पर कुछ और छापी जाती हैं और आपत्तिजनक दवाओं की बात कही जाती है, जबकि आपत्तिजनक दवाएं बरामद नहीं हुई थी। कल के वीडियो में मैंने खुलासा किया था। लेकिन एबीपी न्यूज़ पर जो आई मूले की कुबेर किंग, गुटका किंग की पत्नी खुलासा कर रही है उस फार्म हाउस के मालिक का, जो फार्म हाउस का मालिक जो संबंध बताता है डी कंपनी के साथ। तो मीडिया के पिछवाड़े में क्यों आग लगी हुई है? क्यों खोलना नहीं चाहती राज? हिंदुस्तान की ईडी, आईडी, सीबीआई को क्या लकवा मार गया है? सवाल तो उठते हैं। लेकिन एबीपी न्यूज पर इस खबर को किस तरह परोसा गया, ये आगे पीछे के वर्ड्स सुन लीजिएगा दोस्तों। लाइव जुड़ चुकी हैं, विकास मालू की पत्नी हैं। आपने ये दावा किया, पहले वही सनसनीखेज यहाँ पर आपका खुलासा रहा, उसके बाद आपने ये वीडियो पेश किया है बतौर सबूत। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जो मुझे विकास मालू द्वारा बोला गया है कि ये अनस जो है दाऊद इब्राहिम का बेटा है और बहुत फ्रिक्वेंटली हमारे घर पे आना जाना था, काफ़ी गिफ्ट्स लेकर आता था, काफ़ी गिफ्ट्स एक्सचेंज होते थे। रेस्ट मैं ये कहूँगी कि ये पुलिस ऑफिशियल्स का काम है कि वो वेरीफाई करें और इन डिटेल्स को फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेट करें। अब तो किस तरह का रिलेशनशिप रहा था जो आप दावा कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली विकास मालू और जो दाऊद इब्राहिम के बेटे का की आप बात करें, किस तरह का रिलेशनशिप था? क्या कोई व्यवसायिक रिश्ता था? अनस का देखिए हमारे घर पे काफ़ी आना जाना था और दूसरी बात जो जितना मैंने देखा है कि जो रोल्स रॉयस गाड़ियाँ खरीदी जाती थी वहाँ दुबई में, वो भी अनस के थ्रू ली जाती थी। तो कोई ट्रांजैक्शन भी हुआ करता था जिसको कभी आपने देखा, आपके सामने कोई ट्रांजैक्शन हुआ, किसी भी तरह का लेन देन हुआ हो? अनस और विकास के बीच काफ़ी ट्रांजैक्शन हुए हैं, मेरी आंखों के सामने भी हुए हैं, पर मेरे पास एज उनके ऑफिस के थ्रू होते थे, थोड़ा बहुत कुछ सुनने में आता था, ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ये हुआ है, बट मेरे को ऐसे पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती थी कि क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है और क्या हो रहा है। बट हाँ, रोल्स रॉयस मैं ये जानती हूँ कि दुबई में जितनी रोल्स रॉयस है वो अनस के थ्रू आई हैं। अच्छा, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए जितेंद्र दीक्षित, वो भी आपसे कुछ जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। जितेंद्र, ओवर टू यू। जी देखिए मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अनस को दाऊद का बेटा आप बता रही हैं, लेकिन जो जांच एजेंसियों के पास जानकारी है और जो अब तक जो जांच एजेंसियां हैं या क्राइम रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार हैं, क्राइम वर्ल्ड में अब तक सबको यही पता है कि दाऊद इब्राहिम का एक ही बेटा है। दाऊद की 3 बेटियां
थी, जिनमें से एक बेटी की मृत्यु हो गई और जो बाकी की दो बेटियां, उनमें से एक बेटी जिसका नाम माहरूख है, उसकी शादी जावेद मियादाद के बेटे जुनैद के साथ में हुई और एक बेटा है दाऊद इब्राहिम का जिसका नाम है मोइन। ऐसे में ये अनस कौन आ गया है? अनस किस तरह से, इस बारे में क्या कुछ और जानकारी आपको दी कि दाऊद की किसी दूसरी पत्नी का बेटा है? किस तरह के रिलेशन रहे हैं इस अनस के बारे में? देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये विकास मालू कह रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि ये दाऊद इब्राहिम का बेटा है। दूसरी बात कि कौन सी बीवी का बेटा है, कौन सी लड़की के साथ ये बेटा है, ये इस बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये बताइए कि क्या जब वहां पर इंटरेक्शन होता था, जब इस तरह की पार्टीज या मेल जोल होता था, तो क्या दाऊद इब्राहिम के गैंग के लोग, उनके परिवार के सदस्य अक्सर आते जाते रहते थे? किस तरह की बातें होती थी? क्या उनके गैंग डीलिंग्स के बारे में भी बातें होती थी? जो गैंग की गतिविधियां हैं उस बारे में भी कोई चर्चा होती थी? देखिए, मैंने अपने घर पे ये अनस और मुस्तफ़ा इन दो को ही आते हुए देखा है और रही इनके बीच की कॉन्वर्सेशन की बात, तो वो बंद दरवाज़ों में ही होती थी, ओपनली कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं होती थी, तो मुझे उस कॉन्वर्सेशन का कोई अंदाज़ा नहीं है। हाँ, डिनर टेबल पे सब साथ में बैठ के डिनर करते थे, ये मैं देखती थी, बट क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है वो बंद कमरों में ही होती थी। लेकिन क्या कभी मिस्टर मालू डी कंपनी के साथ अपने रिश्तों के बारे में चर्चा करते थे? इस बारे में बताते थे कि दाऊद इब्राहिम गिरोह के साथ में उनके रिलेशन है, या वो किसी तरह से डी कंपनी का इन्वेस्टमेंट इनके बिजनेसेस में होता था? क्योंकि जो हम जानते हैं वो ये है कि दाऊद इब्राहिम का दुबई में जो है अच्छा खासा कारोबार है। दाऊद भले ही 2001 में दुबई को छोड़कर कराची चला गया हो, लेकिन उसके परिवार के सदस्य और उसके गैंग के लोग अक्सर दुबई में आते जाते रहे हैं। लंदन में भी उसका बेस रहा है और इन दोनों ही शहरों में, चाहे दुबई हो या लंदन, वहां पे उसकी गैंग के लोग और उसके परिवार के सदस्य सोशलाइज करते आते रहे हैं। तो क्या आप ये बता सकती हैं कि मिस्टर मालू जो है कुछ इस तरह की बातें करते हो कि दाऊद की ओर से उनके किसी बिजनेस में पैसा लगाया गया हो, किसी तरह का जो है लेन देन उनके बीच में होता रहा हो? जी, मेरे से ऐसी कोई बिजनेस रिलेटेड बातें करी नहीं जाती थी, लेकिन जो मैं ये बता रही हूँ, रोल्स रॉयस खरीदना, जैसे कि दुबई में 11 रोल्स रॉयस हैं और ये सब अनस के थ्रू आती थी, तो इसके ट्रांजैक्शंस होते थे। ये ट्रांजैक्शन गाड़ियों के होते थे या किसी और चीज़ के, इनका मुझे आइडिया नहीं है, बट मुझे यही बोला जाता था कि ये गाड़ियों के ट्रांजैक्शन है। दूसरी बात कि विकास मालू बहुत ओपनली और सबके आगे बोलते थे कि अनस दाऊद का बेटा है, और ओपनली सबके आगे ऐसे दिखाते थे जैसे कि उनके साथ उनके कॉन्टैक्ट्स जैसे एक अचीवमेंट जैसा है। जितेंद्र, अभी इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे एक मेहमान है उनका मैं रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, मुंबई पुलिस के पूर्व एसीपी है धनराज बंजारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। धनराज जी, जो भी आपने सुना अब तक, तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे, हालांकि एबीपी न्यूज इन वीडियोस की तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो दावों के साथ ये वीडियो पेश किए गए कि इसमें दाऊद इब्राहिम का बेटा है, क्या नजर आ रहा है, आप क्या समझ पा रहे हैं इसे देखकर? सबसे पहले ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही कि एबीपी न्यूज इन दावों की कोई पुष्टि नहीं करता। इसमें 3 चीजें मुझे अहम तौर पे दिखती है। पहली बात सबसे संदेहजनक तो ये है कि खुद बिजनेसमैन की बीवी उसके खिलाफ बात करने पे आबादा है। ये क्यों हुआ, किस हालत में हुआ और ऐसे उन्हें क्यों लगा? जब लगा तब जब उनकी मौत हुई उसी वक्त अगर ये कह देती, ये दूसरी अहम बात है, अगर उसी वक्त ये कह देती तो शायद एक सस्पिशियस डेथ का मामला दर्ज किया जाता, ना ही नेचुरल डेथ का। और अगर सस्पिशियस डेथ का मामला दर्ज किया जाता तो उस वक्त विजरा या बाकी की जो चीजें प्रिजर्वेशन के लिए या फोरेंसिक एग्जाम के लिए रखी जा सकती थी वो जायज थी। लेकिन अब इसके बारे में और संदेह है। आप 2-3 दिन के बाद इस बात का खुलासा कर रहे हो, ये भी एक प्रश्न खड़ा करता है कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहला प्रश्न, बीवी अपने हस्बैंड के खिलाफ क्यों जा रही है। तीसरा इम्पोर्टेंट, जो दाऊद का कनेक्शन आया है, जैसे आपके संवाददाता ने बड़ी पुख्ता बात करी है कि भाई वो कौन सा बेटा है, या बातों बातों में कन्वर्सेशन है, कहीं सुनी बातें हैं
कई बार ऐसा होता है, अरे ये तो इसके बेटे जैसा है, तो बेटा मानता है उसको बेटे जैसा है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर और किसी बीवी का बेटा हो या और कुछ हो, तो वो अलग बात है। लेकिन ये तुक लगाना कि आज हमारे पास तहकीकाती एजेंसीज के पास कोई एविडेंस न होने के बावजूद इस प्रकार की बातें कह देना और मीडिया के अंदर बड़ा उसका हंगामा हो जाए, शोर शराबा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये कोई गलत बात है, ये भी मैं नहीं कहूंगा। मैं तो उल्टा ये कहूंगा कि अगर इसमें सच निकला तो तहकीकाती एजेंसी जरूर इसको लेगी, क्योंकि दाऊद ये नाम एक इंटरनेशनल लेवल पे एक टेररिस्ट बोल के बहुत बड़ा नाम है, पुलिस जी। इसकी तहकीकात जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर इसमें महज सिर्फ स्टंट पब्लिसिटी बहुत- का ये आपने सुन लिया होगा, क्योंकि एबीपी न्यूज ही ऐसे फोटोज लेके आती है, ऐसे वीडियोस लेकर के आती है जिसमें बोलती है कि इनकी सत्यता की हम जो है गारंटी नहीं लेते हैं, झूठे हो सकते हैं। मतलब जो आप न्यूज चला रहे हो उसकी गारंटी नहीं ले रहे, तो झूठे वीडियो क्यों चला रहे हो? है ना देश के साथ मजाक। लेकिन मजाक सतीश कौशिक की मौत के साथ भी होता है। जब उसकी पत्नी के सामने कुछ लोग इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं, पत्नी डरी सहमी सीधी सादी होती है। उसको पता है जलाल सरकार का, उसको पता है जलाल आदमी का नाम जो कुछ भी कर सकता है, अपने हिसाब से सबूत और अपने हिसाब से जांच करा सकता है। जाहिर बात है सतीश कौशिक के मरने के बाद उनकी पत्नी कोई विवाद नहीं चाहती होंगी, वो नहीं चाहती होंगी कि विवाद हो, लेकिन विवाद तो हुआ है। लेकिन अगर चिंगारी ना होती तो धुआं कहां से उठता, और धुआं उठा एबीपी न्यूज के चैनलों में। आप बताइए, हमने कल आपको बोला था कि दाऊद का इसमें हाथ है, सब कुछ हाथ है, लेकिन परेशानी यह है कि यह भी सच्चाई है कि अंडरवर्ल्ड के साथ फिल्मी दुनिया की हस्तियों का कनेक्शन, प्रोडक्शन और उसके बिना, पैसों के बिना नहीं चल सकता। ये भी कड़वी सच्चाई है। लेकिन क्या पुलिस इस बारे में जांच करेगी या सुशांत सिन्हा जैसी कंट्रोवर्सी खड़ी करेगी? कंट्रोवर्सियां तो खड़ी की जाएंगी। अगर विकास मालू का संबंध कांग्रेस के साथ मिल जाता तो अब तक कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी होती, या किसी विपक्ष के नेता के साथ उसका फोटो मिल जाता तो कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई होती। लेकिन यहां तो फोटो किसी और के साथ है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।